दोस्तों, मैं नैन सर आप सभी तमाम दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया अर्थात वर्ब के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, आकारांत, ईकारांत, दुर्गीकारांत, उकारांत इत्यादि के बाद है, हूँ, हो, लगा हो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये टेंस की पहचान ये होती है कि इन के अंत में ये सभी शब्द जो होता है लगे होते हैं। तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। अब जैसे हम इसको पहचानते हैं, जैसे देखते हैं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ या मैं नाश्ता कर लिया हूँ। इसका जो बनाने का जो नियम जो होता है उसे रूल्स कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद फिर जो है भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हो मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो इसका क्या बनेगा? तो इसका शब्द क्या है? मैं, तो मैं के लिए आई, उसके बाद आई के साथ हम लोग जानते हैं कि हैव जुड़ता है, तो आई हैव टेकन ब्रेक फर्स्ट। यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप टेक से बनता है, टेकन। अब उसके बाद ब्रेकफास्ट, तो नाश्ता करना होता है, ब्रेकफास्ट करने का मतलब होता है। वह कल यहाँ आया, तो ही हैज़ कम हियर यस्टरडे। यहाँ पर वह जो है सब्जेक्ट है, तो वह के साथ हैज हैव लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस टेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो होता है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव समझने की कोशिश करते हैं। इसका क्या पहचान? नेगेटिव का मतलब होता है इसमें ना नहीं लगा होता। जैसे मैं उसे गाली नहीं दिया हूँ, तो इसका रूल्स क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने उसे गाली नहीं दिया हूँ, तो सब्जेक्ट कौन गया? मैं, तो आई के साथ हैव, आई हैव नॉट एब्यूज्ड। यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप एब्यूज से बनता है, एब्यूज, एब्यूज्ड, 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 है ना। तो ये होता है। उसके बाद वह वहाँ नहीं गई है, तो इसका सब्जेक्ट है सी, तो सी हैज नॉट गॉन देयर। बहुत सिंपल है। तो इस तरह का जितने भी सारे सेंटेंस होंगे तो आप अच्छी तरह से बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए आप कि किसी भी बुक्स को लेकर के आप बनाइए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और इस तरह का टेंस आराम से आपसे बनेगा। अब इस टेंस का जो होता है इंट्रोगेटिव समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इसका शुरू में क्या लगा होता है। क्या होता है इसका शुरू में क्या लगा होता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे क्या हम सब कल मुंबई से नहीं आए हैं, तो इसका रूल्स क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इसका रूल्स जो होगा पहले हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसका फिर नोट। अगर नहीं लगा होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, उसके वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ जो इसका जो एग्जाम्पल जो उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या, तो किसी भी सेंटेंस का सर दोस्तों जो क्या लगा होगा शुरू में ना, तो उसका जो हेल्पिंग जो वर्ब जो होता है वही शुरू में आता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार से हैज में से क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो हैव वी नॉट कम फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। इसका नियम यही होता है और आगे आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। इस तरह का सेंटेंस, इस टेंस का जितने भी सारे वाक्य होंगे तो आप इस रूल्स को देख करके बना सकते हैं, समझे ना। तो कोशिश हम लोग करेंगे बहुत सारी चीज़ सीखने का। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस तरह से, किस कारण से, ये सब अगर वाक्य में अगर शब्द आपको देखने के लिए मिल गया ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है ये क्वेश्चन टैग है। जैसे चिंटू अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीखा है, तो दोस्तों इस सेंटेंस में यहाँ पर जो क्यों लगा हुआ है ना, तो ये क्यों जो है इस वाक्य का क्वेश्चन वर्ड है। तो इसका रूल समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, भीतरी, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाते हैं। तो इस सेंटेंस का जो बनेगा कैसे, तो ये आप रूल्स देख करके आप इसको
आराम से अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो चिंटू अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीख चुका है? तो वाई हैज़ चिंटू नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश? दोस्त यहाँ पर सीखना का इंग्लिश वर्ब वन जो होता है वो लर्न होता है, और इसका जो V2 और V3 लर्नड होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इस सीखना का V3 लर्नड लगा हुआ। आशा करते दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों से कहे कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा।